कि सबसे अच्छा विचार ये है कि उसको अपने गुरु के सानिध्य में बैठकर गुरु की उपासना करके अपने जीवन को समझना, अपने जीवन को समझना पड़ेगा कि आखिर जीवन क्या है। तो इसके लिए भगवान को समझने के लिए, जीवन को समझना माने पहले भगवान को समझना गुरु से, कि हमारे जीवन में भगवान का क्या महत्व है। तो सनातन धर्म में जो सबसे बढ़िया रास्ता इसका है, अनेक धर्म है, धर्म नहीं अनेक पंथ हैं, सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म है। सारे धर्म इससे निकले हैं जो पंथ हैं, पर सबसे प्राचीन जो धर्म है, प्राचीन क्या, उसका आदि और अंत नहीं है, वो हमारा सनातन धर्म है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने ऐसे धर्म में हमने जीवन पाया है, हमारा जन्म हुआ है, जहाँ हमें बताया गया कण कण में भगवान है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। तो हम किसी का विरोध कर सकते हैं, या कोई हमारा दुश्मन हो सकता है, या किसी मजहब से हमारा कोई विरोध हो सकता है, जब कण कण में हमें बताया गया कि कण कण में प्रभु हैं। हमारे राम कैसे हैं? कण कण में रमे हैं, हर जगह रमे हैं, हमें तो ये बताया गया। तो आइए इस विषय पे कुछ चंद पंक्तियां हैं, उनको दोहराते हैं। जैसे कड़कड़ में भगवान है जी। अब एक आदमी बहुत दारू पिए गाली दे रहो, हाँ। तो उसको हम लोग का कर सकत, हम लोगों पर गाली दे हाँ, देखो अब बहुत अच्छी एक बात आ गई। जैसे कोई हमें लोग समझाओ तो ना। पहली बात यह है कि जिसको अपने जीवन का सुनो, अब ध्यान सुनो, ये जो प्रश्न आ गया उसका उत्तर सुनो, और उनका नाई मान रहो, फिर का ध्यान से सुनो। जिसको अपने जीवन का लक्ष्य पता लग जाता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ठीक है। जैसे आपको दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है, और रास्ते में एक मेला लगा है, ठीक है, और उस मेले में ऐसी चीज़ बिक रही है जिससे आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे उसमें कोई मांस बिक रहा है, मांस का मेला लगा है, ऐसे मान लो, ठीक है। और आपने कभी जीवन में मांस नहीं प्रयोग किया, नहीं खाया पिया, और आपको उसके बीच से ही रास्ता है, और आपको इतने टाइम दिया गया, इतने टाइम पे आपको दिल्ली पहुंचना है, ठीक है। तो आप उस मेले में रुकेंगे या कोई चीज़ देखने का प्रयास करेंगे? रुकेंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य निश्चित है, आपको इतने टाइम वहाँ पहुंचना है। अच्छा, और भी कोई चीज़, ऐसी भी चीज़ें अगर हैं जो आपके काम की भी हैं, फिर भी नहीं आप रुकेंगे उस मेले में। क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि हमारा लक्ष्य निश्चित है कि हमें वहाँ जाना है। जिसको अपने जीवन का लक्ष्य पता लग जाता है वो ठहरता नहीं है कहीं, कुछ नहीं भी जरूरत हो, वो कहे भैया अब नहीं हमारे पास टाइम नहीं। तो ऐसे ही आपकी शांति में जो बाधक बन रहा है, तो या तो आप उसको हटाने की सामर्थ्य हो आपके अंदर, चुप करने की, तो आपको चुप करा दो अगर सामर्थ्य है, ठीक है। आपको शांति बनी रहनी चाहिए, शांति के लिए आपको ये करना है, और नहीं कर सकते आप हट जाओ वहां से, ठीक है। आप चुप हो जाओ, आप अपना लक्ष्य की तरफ बढ़ो, उसको रहने दो ऐसे, उसके जीवन में जो कुछ है वो उसे करने दो उसको ना, आप लग जाओ। हम इस संसार में उलझ जाते हैं कभी कभी। देखो, हमारी अगर 4 बातों से हमारा काम चल रहा तो हम 6 मत बोलें, क्योंकि हमारा लक्ष्य निश्चित है, हमें ये एनर्जी बचा के उस तरफ लगानी है। हमारी गाड़ी में जितना पेट्रोल है उस पेट्रोल से भर हमको दिल्ली जाना है, तो हम पेट्रोल अगर यहाँ चक्कर काटते रहेंगे तो हम दिल्ली नहीं जा पाएंगे। ये जो एनर्जी मिली है किसके द्वारा मिली है? भगवान के द्वारा मिली है ना। तो ये एनर्जी किसी कारण के लिए मिली है कि ऐसे फोकट में दे देगी किसी? भाई पेट्रोल अगर हमारी गाड़ी में किसी ने डलाया तो किसी उद्देश्य से डला था, बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता है, प्रमाण है। अगर कहीं कोई कार्य होना है तो उसका कोई कारण है, बिना कोई कारण है तभी कार्य होगा। तो ये जो हमें जीवन की शक्ति मिली है, मानव जीवन की शक्ति मिली है, तो फोकट में ऐसे व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिली है प्यार। तो हमको अपना लक्ष्य निश्चित करना होगा, और इस संसार में उलझना नहीं है, इससे निकलना है। तो इसको निकलने को भवसागर पार कहते, जाना कहते हैं, ठीक है भाई जी। तो इसको भवसागर से पार जाना कहते हैं। यदि आप इस संसार में उलझ गए तो आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, माने लक्ष्य को नहीं, अब लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते तो परम शांति आपको कभी नहीं मिलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। ये शास्त्रों का मर्म है।
तो सबसे पहले आपको भगवान तक जाने के लिए ये सीखना पड़ेगा कि हम इस संसार से, बोलो, कैसे निकलें, इस संसार से हम कैसे निकलें। तो संत अनेक अनेक प्रयोग करते हैं, आपको बताएंगे, आपको आश्चर्य होगा। तो संत सबसे पहले असत का अपना महत्व खत्म करते हैं अपने अंदर से, असत से हमारा कहीं पर बदलने वाली चीज से हम उससे प्रभावित ना हो, महत्व ना हो हमारे अंदर। तो अब अनेक अनेक अनुसंधान और प्रयोग करते हैं। एक संत ने इतना बड़ा अनुसंधान किया, आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये साधारण बात नहीं है, लेकिन संतों के लिए कोई कठिन बात भी नहीं है। एक राजा के यहाँ वो अपने गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए रोटी बट रही थी, रोटी ऐसे रोटी बना के वो वहाँ जो है वितरण करते थे। तो एक बहुत बड़े, बहुत ऊंचे महात्मा थे, वो भी लाइन में लग गए और उन्होंने क्या किया, लाइन में लगे, थोड़ी देर खड़े रहे, 4 आदमी छोड़ गए और आगे खड़े हो गए। तो लोगों ने कहा, अरे आप कैसे हो, आप आगे कैसे घुस गए इसमें लाइन में। उनको एक प्रयोग करना था, तो जब तक इतना कहा तो और 4 छोड़ गए और आगे घुस गए। तो लोग, अरे पकड़ो, ये कैसा ढोंगी आदमी है, ये तो आगे आगे, ये तो लाइन में नहीं खड़ा हो रहा। 4-5 गए, कॉलर पकड़ा, कॉलर क्या, वो कपड़े उपड़े जो भी वस्त्र हो गए और उनके ऊपर 2-4 हाथ खींच दिए। अरे तब तक वो भाग के आए जो रोटी वितरण कर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे ऐसे महात्मा जी को आप ऐसी गलती कर रहे हो, लो महात्मा जी आपको क्या चाहिए रोटी। उन्होंने कहा, नहीं मेरा काम हो गया, मुझे एक भी रोटी नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब आप देखो क्या बात है यहाँ पे। उनको वो प्रयोग करके देखना चाहिए कि इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब ये अपमान हमारा जो होगा, इस अपमान का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इसका फर्क पड़ेगा तो ऐसे कई प्रयोग आएंगे जीवन में, ऐसी स्थिति आएंगी, हम उसमें उलझ जाएंगे। हमें तो इस संसार से निकलना है। तितिक्षा, उन्होंने देखी हमारी ये तितिक्षा कितनी बड़ी है हमारे अंदर। तो ये सामान्य बात नहीं है, लेकिन जो उनका हो जाता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सारी स्थिति से निपट करके आगे निकलना चाहता है। ठीक है, एक बार भगवान श्री कृष्ण जो थे एक युद्ध में एक से लड़ने के लिए आ गए, उन्होंने ललकारा, वो ही निकल आए। तो भगवान लड़ते लड़ते भाग खड़े हुए पीठ दिखाकर, अब वो दौड़ाने लगा पीछे, तब से उनका नाम रणछोड़ दास पड़ गया। तो पीठ दिखाना ये बहुत बड़ी कायरता कही जाती थी। तो उसने कहा कि देखो चलिया नालायक, और ये भागा जा रहा है, पीठ दिखा के हम इसको छोड़ेंगे नहीं आज। और तब तक एक जो थे, एक उनको श्राप था, उन्होंने कहा कि हम बहुत दिन तक जो है, एक राजा थे, तो उन्होंने कहा अब हम सोना चाहते हैं। और वो जो है उनको भगवान ने प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया कि आज चलो अब तुम सो जाओ। तो वो एक बहुत बड़ा विकट शरीर था उनका नाम तो नहीं था, अभी नाम सुनने की आवश्यकता नहीं, बात समझ लो। तो वो वहाँ सोए हुए पड़े थे। तो भगवान भागते भागते श्री कृष्ण भगवान गए, उनको अपना पीतंबर उड़ा दिया, ठीक है, और अपने आप छिप गए। और वो भागते गए, उन्होंने देखा है यहाँ सोया लेटा है, वहाँ से भाग के आया, उनके 2-3 ठोकर मारी, और उनको ये आशीर्वाद था कि तुम जब उठोगे, जिस चीज़ देखोगे वो भस्म हो जाएगी वो चीज़। और वो जैसे उठे और नजर डाली और वो भस्म हो गए। तो कहने का भाव, बात क्या चल रही, वहीं पाइए, इस बात पे मत जाइए, कहानी पे मत जाइए। बात ये चल रही है कि आपका जो लक्ष्य है आपको उस तरफ जाना है, ठीक है। तो मान अपमान से परे हटकर आपको उस तरफ जाना है। पीठ दिखाने पड़े, हाँ, जिस तरीके से आपको यहाँ से निकलना है। यहाँ पर यदि आप क्या हो तो 2 मिनट तो बहुत बीच में आगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण। नहीं ये बात देखिए, आप लोगों को एक और रहस्य बात बता रहा हूँ कि जिसके घर में 5 प्राणी हैं, माता, पिता और बेटा, अगर जिसके हृदय में ये बात नहीं आती है तो वो भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर कोई उसको त्रास दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो अनेक तरीके हैं उससे बचने के। एक तरीका उलझने का है, एक तरीका बचने का है। तो आप यदि उलझेंगे तो अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। आप बचने के बहुत सारे तरीके हैं, कानून का भी रास्ता है नहीं? तो वो सारे रास्ते आप प्रयोग करके उससे बच सकते हैं। अब कोई परिस्थिति आ गई हटाने की तो उसको हटाया भी जा सकता, बहुत तरीके हटाने है नहीं, पर अपने इस मानव जीवन को सुरक्षित करते हुए और ये समझते हुए कि हमें ये जीवन
प्रभु के लिए मिला है। तो भगवान के लिए ही, हमारा पाने के लिए ही ये जीवन। तो भगवान कैसे हैं? राम सृष्टा भी हैं, राम दृष्टा भी हैं, राम सृष्टा भी हैं। आप लोग बोलिए, राम दृष्टा भी हैं, राम सृष्टा भी हैं, राम दृष्टि भी हैं। फिर से ध्यान दीजिए, जरूरी बात समझने की है, ये गाने के साथ साथ समझना भी है। राम सृष्टा भी हैं, राम सृष्टि भी हैं, राम दृष्टा भी हैं, राम दृष्टि भी हैं, राम सृष्टा भी हैं, राम सृष्टि भी हैं, राम दृष्टा भी हैं, राम दृष्टि भी हैं। राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। राम हर जगह है, हर समय, ठीक है। राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है, राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है, राम है खोज भी, राम युक्ति भी है, राम मनहर भी है, राम मनस्वी भी है, राम मनहर भी है, राम मनस्वी भी है, राम राजा भी है, राम तपसी भी है, राम आराध्य है, राम आराधना, राम आराध्य है, राम आराधना, राम है साध्य भी, राम ही साधना। राम मानस भी है, राम गीता भी है, राम मानस भी है, राम है राम ही और सीता भी है। हम सीता को अलग समझते हैं, राम को अलग समझते हैं, पर राम राम वही सीता, वो राम चाहे कोई भी उनका पार्षद देवी देवता, वो सब राममय है, राम का ही एक रूप है। ऐसा कोई नहीं है कि जो भगवान से अलग है, राम से अलग है, सब राममय है। क्यों? भगवान राम कण कण में विराजमान है नहीं? तो राम मानस भी है, राम गीता भी है, राम है राम ही और सीता भी है। राम है धारणा, राम है धर्म ही, राम कारण भी है, राम ही कर्म भी, राम महलों में है, राम जंगल में है, राम है शोक में, राम मंगल में है, राम हर युग में है, राम हर पल में है, राम है आज में, राम ही कल में है, राम गृहस्थ में, राम गृहस्थ है, राम है संत भी, राम आरंभ भी, राम ही अंत भी, राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है,
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब समझने की बात यह है प्यारे, सबसे जरूरी है कि आखिर हमें क्या अब तक क्या समझना है, क्या समझ में बात आई। तो समझना ये है कि हमें यहाँ उलझना नहीं, इस संसार सागर से पार जाना। तो पार जाने के लिए हमको भगवान के विधान को समझना पड़ेगा और उस विधान में चलना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। तो ये विधान हम कितना भी अपने आप समझने की कोशिश करें, अपने आप कभी हमें ये विधान समझ नहीं आ सकता। जाओ बिरंच शंकर सम होई, तो गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे वो ब्रह्मा और शंकर के समान हो जाए, बिना गुरु के उसको जीवन का जो मूल मंत्र है, गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लहाई हरि भगति बिनु। बिना भगवान की भक्ति के आपको सुख नहीं मिल सकता। तो अभी जो विधान की बात बताई, तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाना ही भक्ति है, और अपनी इच्छा में भगवान की इच्छा मिलाना अभिव्यक्ति है। जब भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देंगे तो बस जीवन में सब शांति ही शांति है। तो एक बात ये समझ लीजिए, यहाँ जो भी कुछ हो रहा है भगवान के विधान से ही हो रहा है। अब हम उसमें कैसे रहें? तो जब तक आप अपने आप को शरीर मानते रहेंगे, आप उस विधान में रह ही नहीं सकते। बिल्कुल नोट करने की बात है, ये लिखने की बात है। बहुत सारी बातें अगर आप उनको याद ना रखेंगे तो जीवन में फिर काम नहीं चलेगा। आप हैं तो कुछ और समझते कुछ और। जो आप हैं उसे आप जानते नहीं, और जो आप जानते हैं वो आप हैं नहीं। देखो, पूरी पृष्ठभूमि ही बदल गई, पूरा विधान ही बदल गया। चाय बताइए, चाय कौन पी रहा है? इसलिए ये बात जल्दी किसी के समझ में नहीं आती। तो ये विचार करने की बात है। देखो, अभी मामा जी ने एक बात बताई, महाराज जी ने। मामा तो ये संसार का नाता है हमारा, पर वो जो असली नाता है वो ये है कि सब भगवान के हैं और भगवान सबके। ठीक है? तो जो चाय पी रहा है, हाँ, वो जान नहीं रहा, और जो जान रहा है वो चाय पी नहीं रहा। क्या ध्यान बड़ी बहुत अब सत्संग की समय 1 बजे से लेकर के 4 बजे पूरा बज गया। 4 बजे तक सत्य महत्वपूर्ण बात बताई हमारे योगेश जी ने, मिश्र ने। हाँ, क्या बताया इन्होंने? सब लोग बताइए, बोलो। बताया इन्होंने, जो चाय पी रहा है वो जान नहीं रहा, आप और बताइए जो जान रहा है वो चाय पी नहीं। बताओ, जो आपका जो शरीर है जिसमें आप चाय पी रहे हैं, तो शरीर को पता है कि मैं चाय पी रहा हूँ? बोलो, पता है? सब लोग बताइए, सबके समझ में आना है। सवाल है, प्रश्न है भैया, सब लोग यही बात समझनी है। ये जो चाय पी रहे हैं आप लोग, तो जो 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 हाथ उठाकर जो शरीर पी रहा है, इसको पता है कि मैं चाय पी रहा हूँ?